लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने और एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने और ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकेंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। जब वो स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालती मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। अब लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वो सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा, लेकिन अब उनको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छा से कट जाए ये सोचकर दो खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश आदमी के सामने खीरे कैसे खाएं? नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कन अखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। अब इसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से खीरों को धोया और उसके छोटे छोटे टुकड़े यानी फाख में उसे काटा। फिर उसमें जीरा लगा नमक, लाल मिर्च लगाकर उन्हें तौलिए में अच्छे से सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक बार और लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछा। क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी उन खीरों के टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक फाख यानी खीरे के एक टुकड़े को उठाकर होठों तक ले गए। फाख को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद आईं। मुंह में पानी भर गया और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह नवाब साहब हर खीरे के टुकड़े को होठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा। अब फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा और जैसे लेखक को कहना चाह रहे हो कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज तो होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। ये सुनकर लेखक के ज्ञान की आंखें खुल गईं। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध, खीरे की खुशबू और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। यानी इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि खीरे को बिना खाए जैसे पेट नहीं भर सकता,
ठीक उसी तरह बगैर विचार, घटना और पात्र की कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेखक ने उन नए नए लेखकों पर व्यंग किया है जो बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिख देते हैं और अपने आप को लेखक घोषित कर देते हैं। ऐसे लोग सिर्फ नवाब की तरह दिखावा करने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर ज़रा सी भी 1% भी आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।